Hey guys, welcome back to my YT channel, and in this video guys I'm starting Node.js from scratch to advanced guys. Believe me, if you are watching this full video you are able to work on Node.js guys. Okay, in this video guys मैं आपको practically बताऊंगा, theoretical भी बताऊंगा और साथ ही साथ project भी आपको मैं बनाकर दिखाऊंगा. So guys, before we begin, how do we approach Node.js? So guys, आपको एक basic understanding of JavaScript is required. Okay, आप गूगल जा सकते हो, आप क्रोम जा सकते हो, आप GFG या W3 स्कूल से थोड़ा जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स पढ़ लेना. सो ये रिक्वायरमेंट है. इसको स्टार्ट करने से पहले Node.js की थोड़ा आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए. ओके गाइस, सो बिफोर वी मूविंग, ये थॉट्स मैंने लिखा है, आप पढ़ना. वी कांट सोल्व प्रॉब्लम बाय यूजिंग द सेम काइंड ऑफ थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम. सो गाइस, जब आप किसी चीज़ को सोचते रहोगे उससे कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं है, आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा गाइस. तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आपको थ्योरी बताऊंगा, साथ में प्रैक्टिकल भी करूंगा, और प्रैक्टिकल के साथ एक दो प्रोजेक्ट भी इस वीडियो में मैं कवर कर लूंगा ताकि आपको एक Node.js की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाए और आप उस पर काम करने लग जाओ. ओके, सो व्हाट वी विल डिस्कस नाउ. सो व्हाट इज Node.js, नीड ऑफ Node.js, इंस्टॉलेशन ऑफ Node.js एंड टूल्स. गाइस, जैसे जैसे स्लाइड आती रहेंगी, टॉपिक्स आते रहेंगे, मैं आपको उनको बताता रहूँगा. ओके, सो व्हाट इज Node.js गाइस. Node.js क्या है, Node.js हमको क्या प्रोवाइड करता है, Node.js हमें क्या पावर देता है, Node.js की रिक्वायरमेंट क्यों आई. Node.js यार, आप इससे पहले हम जावास्क्रिप्ट को गाइस, पहले जावास्क्रिप्ट देखो, उससे पहले हम जावास्क्रिप्ट कंसोल पे लिख रहे थे. ओके, कंसोल पे ट्राई कर रहे थे, console.log कुछ भी दे दो. यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वेलकम टू माई Node.js सेशन. ओके, जैसे मैं करूंगा तो गाइज दिस इज, यहाँ पर मेरा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है ऑन द ब्राउजर. ये इन द ब्राउजर कैसे आया, ये आप ऐसा कर सकते हो, इंस्पेक्टर पर जाकर आपके सामने कंसोल आएगा, यहाँ पर इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा. आप यहाँ पर 3+4 एडिंग कर सकते हो. तो आप यहाँ पर जैसे आप जावा में system.out.println करते थे किस चीज़ को प्रिंट करने के लिए, ऐसे जावास्क्रिप्ट के कुछ सिंटैक्सेस हैं जिससे console.log से ये प्रिंट होता है. इसलिए मैंने कहा कि आप जाकर गूगल से या क्रोम से कहीं से भी आप थोड़ा जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ सकते हो. ओके, जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लेना. यहाँ से आप, मैं किस साइट को आपको रेफर करता हूँ, देखता हूँ कोई अच्छा वेबसाइट मिल जाए तो W3 पढ़ लेना या javascript.com से पढ़ लेना. ठीक है, थोड़ा बेसिक इनके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में है क्या. क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट Node.js पे आप काम करोगे तो आपको एक जावास्क्रिप्ट जरूर आनी चाहिए, ये इसका रिक्वायरमेंट है. ओके, सो तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम अपना जावास्क्रिप्ट को लिख रहे थे हम अपने ब्राउजर के अंदर. Node.js आया तो उसने हमें पावर दी कि हम इसको सर्वर पर भी लिख सकते हैं. ओके, तो Node.js आया, उसने हमें पावर दिया कि Node.js अलाउड टू रन जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर, यानी आउटसाइड द ब्राउजर हम उसे कर सकते हैं. Node.js इज एन ओपन सोर्स सर्वर इन्वायरमेंट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको डाउनलोड करके डायरेक्टली अपने सिस्टम पर यूज कर सकते हैं. गाइस, Node.js यूजेस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग. एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मीनिंग्स आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो. ओके, सो गाइस, जैसे दिस इज द क्लाइंट एंड दिस इज आवर सर्वर. ओके गाइस, क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट किया. ओके, और यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग हुई सर्वर पर. ठीक है, और फिर क्लाइंट को रेस्पॉन्स गया. अब भाई क्या हो सकता है यहाँ पर, एक मिनट. अब यहाँ पर गाइज हो सकता है कि क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट डाली, ठीक है, और एक ही रेस्पॉन्स में उसमें मिल गया. अब क्लाइंट ने जब दूसरी रिक्वेस्ट क्लाइंट डालेगा तो बात करूँ सिंक्रोनस की. ठीक है, सिंक्रोनस में क्या होता है, जब एक रिक्वेस्ट आती है तो पहले वो एग्जीक्यूट होती है, उसका रेस्पॉन्स हो जाता है, बाद में सेकंड चलती है और फिर बाद में सेकंड आता है, तो सेकंड को वेट करना पड़ता है सिंक्रोनस में. ठीक है, तो ये था सिंक्रोनस. तो गाइज जो Node.js है वो है सिंक्रोनस. गाइज इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करोगे, जैसे क्लाइंट आपका क्या करेगा, पहली रिक्वेस्ट डालेगा. ठीक है, पहली रिक्वेस्ट गई, इसने इस पे रिक्वेस्ट किया, बट इसे लग रहा है 30 मिनट का टाइम, और 30 मिनट का टाइम. फिर दूसरी आई, दूसरा रिक्वेस्ट क्लाइंट ने डाला, फिर उसे 30 मिनट का टाइम लग रहा है. बट ये क्या करेगा, ये इनको तो कर ही लेगा एसिंक्रोनस में, बट रेस्पॉन्स चलता रहेगा. अगर ये कंप्लीट हो गई तो इसका रेस्पॉन्स डायरेक्टली चला जाएगा यहाँ पर. ठीक है, ये
ये ऐसा नहीं होगा कि ये इसका वेट करेगा। अगर इसको कम टाइम लग रहा है सेकंड को, तो ये सेकंड वाला रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी पहले, और पहले इस सेकंड वाले का रेस्पॉन्स क्लाइंट तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये था गाइज इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस का। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको वेटिंग नहीं करनी पड़ती। ओके, तो इसमें वेटिंग नहीं करनी पड़ती आपको। ठीक है, जैसे ही क्लाइंट, जैसे यहाँ पर क्लाइंट ने 1 2 3 रिक्वेस्ट एक साथ सर्वर पर डाल दी भाई। तीन रिक्वेस्ट एक साथ सर्वर पर गई, बट इसे लग रहा है 15 मिनट का टाइम। ठीक है, तो ये 15 मिनट अपना काम करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रिक्वेस्ट चली गई है, सेकंड रिक्वेस्ट को लग रहा है 30 सेकंड का टाइम, तो ये क्या करेगा, पहले वाली का वेट नहीं करेगा कि पहले वाली एग्जीक्यूट होगा तभी जाएगा, तभी सेकंड रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी। नहीं, इस केस में क्या होगा, आपकी सेकंड रिक्वेस्ट अगर पहले कंप्लीट हो गई तो ये इसको रेस्पॉन्स क्लाइंट को दे देगी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा टाइम बच गया काफ़ी सारा, हमारा रिक्वेस्ट नहीं रुकी। जैसे सिंक्रोनस में क्या था कि पहली रिक्वेस्ट जाएगी, फिर सेकंड, पहले रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी, पहले रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स जाएगा, फिर सेकंड चलेगी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट सर्वर को जाती हैं, और जो पहले एग्जीक्यूट होती रहती है उसको क्लाइंट को रेस्पॉन्स उसका जाता रहता है। ओके, तो गाइज तो नोड जेस स्टार्ट करते हैं गाइज। तो नोड जेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ क्रोम, अपने गूगल या अपने क्रोम पर आपको लिखना है नोड जेस। ओके, तो नोड जेस जैसे आप लिखोगे तो आपके सामने node.js.org नाम से एक वेबसाइट खुल जाएगी। आपको node.js.org वेबसाइट मिल जाएगी गाइस। उस पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे node.js.org जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो कुछ आपके सामने इस तरह का वर्जन दिखेगा आपको, डाउनलोड फॉर विंडोज x64 बाइट। तो 18.20 वर्जन जो अभी करंट वर्जन है, आप इसको इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए बस आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है, और इस तरीके से जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो डाउनलोडिंग में आपको यहाँ पर एक डाउनलोड फाइल मिल जाएगी Node.js की, ये ऐसे आ जाएगी, और फिर आप इस पर क्लिक कर इसको डायरेक्टली इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ठीक है, इतना आप कर लोगे। मैंने अपने सिस्टम में ऑलरेडी कर रखी है। तो जैसे आप कैसे चेक करोगे भाई Node.js की आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है, तो आप जैसे यहाँ पर लिखोगे Node.js, ये तो उसका हो गया रेपल, जहाँ पर आप रीड राइट इवैल्यूट कर सकते हो। ठीक है, ये इसका रेपल है Node.js का, यहाँ पर आप रीड राइट इवैल्यूट कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप cmd टाइप करना, cmd टाइप करके जैसे आप node-v लिखोगे तो आपको नोड का आपका वर्जन दिख जाएगा। ठीक है, मेरे सिस्टम में अभी 16.16 वर्जन डाउनलोड कर रखा है मैंने भी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो जो काम अभी मैं क्या कर रहा था, ब्राउजर पर कर रहा था, ये वाला कंसोल पर। ठीक है, यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा था। क्या अब मैं अपने इसमें रेपल पे कर सकता हूँ Node.js के? तो देखते हैं भाई करके। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log welcome to my Node.js tutorial tutorial। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूंगा तो क्या ये मेरा एग्जीक्यूट होगा। तो गाइस देखो, जो काम मैं अपना ब्राउज़र पर कर रहा था, ब्राउज़र की कंसोल पर कर रहा था, अब मैं उसे अपने सिस्टम के अंदर भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3+4 भी मैं कर सकता हूँ, देखो 7 कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं लिखूँगा लेट a = 4, तो ये आ जाएगा। आप a का टाइप भी चेक कर सकते हो, टाइप ऑफ ए क्या है ये आप कर सकते हो। देखो जो इसका टाइप है ए नंबर है। ठीक है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर करूँगा const name = रोकी सैनी। अभी इसका भी टाइप चेक करेंगे हम, क्या है, तो अनडिफाइंड है। अभी इसका टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ नेम, ये आएगा स्ट्रिंग हम आपका। देखो ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो आपने देखा कैसे हमने अभी जो काम अभी हम अपने कंसोल पर कर रहे थे, वो विद द हेल्प ऑफ हम अपना यहाँ पर भी कर सकते हैं। बट ये यहाँ पर क्या होगा गाइस, अगर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, आपको एक पूरा प्रोडक्ट बनाना है Node.js की हेल्प से, इसमें फ्रंट एंड भी लगेगा आपका। Node.js से आपको बैक एंड भी मिल गया, जावास्क्रिप्ट से आपको फ्रंट एंड मिल गया जो फ्रंट एंड पे एग्जीक्यूट हो रही है, और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप Node.js बैक एंड पे भी काम कर सकते हो। तो कितना अच्छा काम हो गया। बट यहाँ पर थोड़े आप रेपल पे करोगे, यहाँ पर थोड़े आप सब कुछ करोगे, तो उसके लिए आपको एक IDE डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है VS Code गाइज। ठीक है,
जिसका नाम है VS कोड। आप गूगल पर जैसे ही VS कोड लिखोगे आपके सामने VS कोड की एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। VS कोड यार हो जाए ओपन, नेट थोड़ा स्लो है गाइस। तो ऐसे VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे आप भी आपको दिख रहा है visualstudio.com, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़ का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस पर आप सिंपल क्लिक करके नेक्स्ट करके इस वाली IDE को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। ऑल द डेवलपर सभी इसी को यूज़ करते हैं, मैं भी इसी को प्रेफर करूँगा। तो गाइज अपने डेस्कटॉप पर आप कहीं पर भी एक फोल्डर बना लेना। जैसे अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ Node.js, ओके। और इस पर जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा फिर ओपन विद कोड का। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर वहीं से, या फिर तो आप ऐसे फोल्डर को ओपन कर सकते हो इसमें VS कोड में, या फिर आप फाइल पर जाकर ओपन फोल्डर यहाँ से भी कर सकते हो। जो जहाँ पे आपके फोल्डर बनाया होगा आपने वहाँ से सेलेक्ट करके ऐसे भी आप ओपन कर सकते हो। तो गाइज अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ मैं। ठीक है, जो कि ये है माई स्क्रिप्ट। ठीक है, मैं ऐसे ही बना देता हूँ myscript.js। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस फाइल को क्रिएट किया myscript.js, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ CLG। ये इतना मैंने लिखा CLG। ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये VS कोड की एक्सटेंशन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने में हेल्प करेगी। ठीक है, इसका नाम है, इस वाली एक्सटेंशन का नाम है जो कि जावास्क्रिप्ट। जैसे आप यहाँ पर लिखोगे तो ये है, ये वाला आप डाउनलोड कर लेना कि कोड स्निप्स। ये आपको थोड़ा सा हेल्प कर देगी, जो आपको ऑटोमेट कर देगी थोड़ा सा आपको कोड लिखने के लिए। और ठीक है, ये कर लेना आप। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू, वही लाइन लिखूंगा, वही लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टर्मिनल मिल जाता है। वेलकम टू माई Node.js tutorial। सो वेलकम टू माई Node.js ट्यूटोरियल गाइस। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको टर्मिनल पर जाना होगा। ठीक है, टर्मिनल पर जाओगे और आप यहाँ पर लिखोगे नोड और फाइल का नाम myscript.js। जैसे आप करोगे तो वेलकम टू Node.js ट्यूटोरियल। सो गाइस कितना अच्छी चीज़ है ना। अब देखो, अब हम अब यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे हम अपने जावा के प्रोग्राम रन कर रहे थे, जैसे हम अपने C++ के लैंग्वेज। तो हम अब जावास्क्रिप्ट को एक लैंग्वेज की तरह यूज कर रहे हैं यहाँ पर अपने टर्मिनल पर, अपने कंप्यूटर पर, अपने सिस्टम पर, ना कि हम उससे कर रहे हैं ऑन द ब्राउजर। बट अगर आप ये भी नहीं चाहते लिखना Node.js स्क्रिप्ट, तो आपको आना है फिर दोबारा एक्सटेंशन पर आना है। इसीलिए हम VS कोड का यूज़ कर रहे हैं और आपको यहाँ पर लिख लेना है कोड रनर। तो गाइस जैसे आप कोड रनर पर क्लिक करोगे और आप जैसे इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने इस तरह का प्ले बटन आ जाएगा। ठीक है, और अब दोबारा से मैं क्या करूँगा, जैसे मैं इस प्ले बटन पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको वो नोड और फाइल का नाम भी लिखने की नीड नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर आप सब चीज़ कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से आके जैसे 3+4 आप कर सकते हो। दोबारा करो, सेव कर लो फाइल। पहले console.log भी करना पड़ेगा यहाँ पर। उसको क्या करेंगे हम, जैसे करेंगे console.log 3+4 देखते हैं भाई कैसे आता है इसका रिजल्ट। ओके, सो ऐसे हमें मिल जाएगा यहाँ पर 7। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 7 आपको मिल चुका है। आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हो let =10, और इसको भी आप CLG करके, CLG किया मैंने, console.log किया मेरा, और फिर मैंने A को यहाँ पर प्रिंट कराया। और फिर टाइप ऑफ A भी हम चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ A। ठीक है, यह भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते जा रहे हैं Node.js के कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट पर और जावास्क्रिप्ट के कोड को हम अपने सर्वर पर, अपने सिस्टम पर रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप गाइज। ठीक है, सो let A = 10, console.log A = 10, टाइप ऑफ A। टाइप ऑफ A को तो मैंने console.log नहीं कराया ना, तो इसको भी यार console.log कराना पड़ेगा अगर हम इसको चाहते हैं उसमें कराना। ठीक है, तो टाइप ऑफ A अब आ जाएगा हमारा टाइप ऑफ A का भी, इसका पता लग जाएगा हमें क्या है। टाइप ऑफ A हमारा क्या है, नंबर है।
ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, बस कंसोल डॉट लॉग ही नहीं है, CLG डॉट वॉर्न भी है इसके अंदर। आप ऐसे भी कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग वॉर्न भी कर सकते हो। वहाँ पर वॉर्न ये क्या होता है, रेड टाइप में आता है। देखो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ आके, जैसे यहाँ पर लिखोगे कंसोल डॉट वॉर्न एरर, यहाँ पर देगी ये येलो कलर में आया, ठीक है। तो आपको वार्निंग कर रही है कि एरर आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जावास्क्रिप्ट की ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो इंटरनेट से, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अभी सो गाइस हम Node.js की हेल्प से DB ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, फाइल अपलोडिंग कर सकते हैं। तो गाइस काफ़ी सारे ऑपरेशन है जो हम Node.js की हेल्प से कर सकते हैं। सो गाइस अब ये तो आई होप इतना आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका भाई फाइल अपलोडिंग, ओके। सो वो है आपका मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स होते हैं गाइस, मॉड्यूल्स होते हैं लाइब्रेरीज या ऑलरेडी रिटन कोड। जैसे हम जावा में क्या होता था कि हम क्या कर रहे थे, जावा के अंदर स्प्रिंग बूट में काफ़ी चीज़ें बनी बनाई रखी हैं, बस हम उनसे वहाँ से उठा रहे थे और अपने क्लासेस के अंदर यूज़ कर रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स है लाइक HTTP OS, FS एक्सप्रेस, नोडमोन एक्सेट्रा, जिनको हमें सिर्फ यूज करना है क्योंकि उनको काफ़ी सारा कोड डेवलपर्स ने जो लिख दिया है वो उन्होंने ऑलरेडी लिख कर रख दिया है। बस हमको क्या करना है, वहाँ से उसको उठाना है और यूज़ करना है। उसको यूज़ करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा const var इज इक्वल टू रिक्वायर इज द कीवर्ड, जिसकी हेल्प से आप मॉड्यूल को यहाँ पर आपको मॉड्यूल नेम पास करना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर सकते हो, ओके। तो गाइज मैं आपको मॉड्यूल्स ये सब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलते हैं अपने VS कोड पर और देखते हैं इसको ट्राई कर। तो मैं अभी यहाँ पर एक नया जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं second.js ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं HTTP वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो उसके इंपोर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, अभी आप ऐसे कर सकते हो const HTTP इज इक्वल टू, नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको रिक्वायर का यूज़ करना है, रिक्वायर देन मॉड्यूल का नाम HTTP। सो गाइज अब क्या होगा, इसके अंदर आपका अब HTTP के अंदर आपके सब कुछ आ चुका है गाइज। आपको मैं दिखाऊं तो लोड करके, तो आपको देख सकते हो यहाँ पर रिक्वेस्ट, गेट सर्वर, क्रिएट सर्वर, ये सारे मेथड्स आपको मिल चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट सर्वर करेंगे। क्रिएट सर्वर के अंदर जब आप क्रिएट सर्वर कर रहे होगे तो उसके अंदर आप रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स भेज रहे होगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट बना लो, एक रेस्पॉन्स बना लो। और इसको एरो के फंक्शन, आपको थोड़ी सी नॉलेज भी अगर जावास्क्रिप्ट की होगी, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, एक अलग से उसमें रख सकते हो वेरिएबल के अंदर आप इस सर्वर को यूज कर सकते हैं। और सर्वर को हम क्या कर सकते हैं, सर्वर डॉट लिसन, किस पोर्ट पर भी लिसन करवा सकते हैं कि पोर्ट जैसे 9675 ये मेरा नंबर का स्टार्टिंग है, तो हम इस पोर्ट पर अपने सर्वर को लिसन करवा सकते हैं। अब सर्वर पर कुछ दिखाना भी तो सर्वर पर कुछ दिखाने के लिए उसको राइट भी तो करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेस डॉट राइट हेड, पहले बता देंगे किस टाइप का कंटेंट हम पास कर रहे हैं। राइट हेड, जैसे राइट हेड में क्या करेंगे, आप स्टेटस 200 दे दोगे, ठीक है। 200 मीन्स ओके, जैसे हम जावा के अंदर APIs का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटेंट टाइप आपका क्या रहेगा, टेक्स्ट /HTML के अंदर हम पास कर रहे होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेस डॉट राइट, जैसे JSP सर्वलेट में करते थे ना, वैसे ही कर रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो रेस डॉट राइट, इसके अंदर क्या करेंगे, H1 टैग ले लेंगे। H1 में क्या लिखेंगे, वेलकम टू माई Node.js सीरीज, वेलकम टू माई Node.js सेशंस। यहाँ पर आपको बढ़िया नॉलेज मिलेगी, जब आज आप सीख जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आप और कुछ भी लिख सकते हो, रेस डॉट राइट करके, रेस डॉट राइट करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे H2 बाय रॉकी सैनी,
H2 टैग में दे सकते हो, ठीक है। अभी ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो। और आपको अगर एंड करना है कि अब हम कुछ नहीं लिख सकते, तो उसके लिए आपके यहाँ पर एंड फंक्शन है, ठीक है। एंड दे सकते हो और एंड में लिख सकते हो आप। उसके बाद आप कुछ नहीं लिख सकते, बाय 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 भी कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद आप एक बटन भी बना सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। रेस डो, इसके बाद तो कुछ लिख नहीं पाएंगे, यहाँ पर बना देते हैं बाय से। बाय से पहले एक बटन बना सकते हैं हम, रेस डॉट राइट। इसके अंदर हम बना देते हैं BU बटन। बटन के अंदर दे देते हैं क्लिक मी टू मोर इन्फो, ओके। तो गाइज अभी हम जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, अभी मैंने इसको क्लिक कर दिया। दोबारा मैं इस फाइल को रन करूँगा और अभी देख सकते हैं कि हमारा जो 965 है वो हमारा रन हो चुका है। हमारा जो पोर्ट नंबर है वो रन हो चुका है। अभी हम चलते हैं अपनी क्रोम पर और यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट 9675। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, वेलकम टू माई नोड जेएस सेशन बाय रॉकी सैनी, क्लिक मी टू एंड बाय बाय, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने क्या किया, HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। यहाँ पर आप इसको जैसे इसके ऊपर होवर करोगे, दिस द यूज ऑफ HTTP सर्वर एंड क्लाइंट वन मोस्ट, यह एक इंटरफेस है जिसको हमने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। और उसके अंदर फिर हमने रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स में ये डाल दिया कि टेक्स्ट टाइप HTML है, वेलकम टू माय नोड जेएस, और सर्वर को लिसन करा लिया 9675 पोर्ट पर। होप गाइज आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये तो था आपका हमने के इंपोर्ट किया, बट हम अपना खुद का भी तो एक बना सकते हैं ना मॉड्यूल, तो वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो माई मॉड्यूल करके मैं इस जेएस बना लेता हूँ, तो आप खुद का भी एक अपना मॉड्यूल रेडी कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे यही मैं आपको बताने वाला हूँ अब। तो आप एक एवरेज के लिए अपना किसी भी मतलब आपको एवरेज निकालना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, एक फंक्शन बना सकते हो अपना खुद का, ठीक है, जिसमें आप A, B, C 3 वैल्यूज पास कर सकते हो, फिर एरर फंक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करा सकते हो, CLG करा के दिस इज माई ऑन मॉड्यूल लिख सकते हो जी। हम जैसे हम इस वाले को इंपोर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे आपका A+B, ऐसे तो निकालते हैं ना एवरेज, A+B डिवाइडेड बाय 3, जितने भी वैल्यूज आपकी आई हैं, ठीक है। इसको हम रिटर्न करा देंगे। और इसको जब आप दूसरी फाइल में यूज़ करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके =avg करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम इसे दूसरी फाइल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे चलते हैं अपने myscript.js में, और मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर इसको यूज करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर लेता हूँ लाइक const my मॉड्यूल इज इक्वल टू रिक्वायर ऐसे तो करते थे, और अपना ./ इसके अंदर ही तो है ना मेरा माई मॉड्यूल, जो मैंने मॉड्यूल भी बनाया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको भी एक वेरिएबल में रख सकते हैं, लाइक एवरेज यहाँ पर आपको एवरेज मिल जाएगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे, माई मोड को क्या कर लेंगे, माई मोड को कॉल कर लेंगे, ठीक है। और इसको क्या कर लेंगे, CLG में आपको मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ एवरेज को, ठीक है। माई मोड जैसे गया और मैंने यहाँ पर वैल्यूज पास की 2, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है हमारा, चला के इसको, कोड इज ऑलरेडी रनिंग, इसको मैं स्टॉप कोड रन कर देता हूँ और मैं इसको क्लियर आउट कर देता हूँ। दोबारा चलाया तो डन, वेलकम टू दिस इज माई ओन मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पर मेरा चला दिस इज माई ओन मॉड्यूल, यहाँ से आया मेरा, देखो दिस इज माई ओन मॉड्यूल। और जैसे ही मैंने इसको किया 2 देखो 2 3 4 2 6 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं भी, दिस इज माई एवरेज, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो इसको, दोबारा जब रन करोगे
तो दिस इज माय एवरेज। ओके, तो इस तरीके से आप अपना खुद का भी मॉड्यूल बना सकते हो और फिर उसको आप ऐसे यूज कर सकते हो। ये मेरा डॉट स्लैश मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये मेरी करंट डायरेक्टरी है, मेरा इसी फोल्डर में है ये, ठीक है। आप अपने जहाँ पर भी आप रखोगे उसी हिसाब से यहाँ पर इसको आपको इंपोर्ट करना है। ओके, सो इस तरीके से आप एक मॉड्यूल बना के फिर उसको एक्सपोर्ट करा के दूसरी फाइल पर जाकर ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो रिक्वायर कीवर्ड के हेल्प से। इस तरीके से आप अपने खुद के मॉड्यूल भी बना सकते हो। आई होप यार आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने आपको नोड.जेएस बता दिया, क्यों हमने इसको यूज़ किया। नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट को अपने ब्राउज़र पर लाने के लिए, अपने सर्वर पर रन कराने के लिए हमने नोड.जेएस को यूज़ किया। फिर उसके अंदर कैसे कैसे हम टाइप चेक जो भी काम अपना हम वहाँ पर कर रहे थे हम अपना यहाँ पर कर सकते हैं। अपने खुद के मॉड्यूल्स हैं, HTTP मॉड्यूल आपने देखा कैसे मैंने किया, और अब अपने अपना खुद का भी मॉड्यूल बनाकर देख लिया। सो गाइज इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम देखते हैं कुछ ऑपरेशन लाइक जैसे रीड फाइल, राइट फाइल। तो हम फाइल ऑपरेशन के लिए एक अलग से फाइल बनाते हैं यहाँ पर, फाइल ऑपरेशन .js। ओके, सो गाइज हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रीड, राइट, अपेंड, डिलीट। सो ये सब कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए इंपोर्ट करूँगा, ये सब करते हैं हम fs, हम करेंगे fs मॉड्यूल को इंपोर्ट const fs इज इक्वल टू रिक्वायर। ऐसे ही तो मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे थे हम, तो ऐसे ही हम इंपोर्ट का नाम दे देंगे fs। तो इसमें हमारी fs की सारी जितनी भी वे आ जाएंगी प्रॉपर्टीज। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ करेंगे तो fs आप देख सकते हो आप रीड फाइल, राइट फाइल, ठीक है, ये सब आपके आ चुके हैं। तो रीड कैसे करते हैं किसी भी फाइल को, तो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। राइट कैसे करते हैं, रीड कैसे करेंगे, सारे ऑपरेशन हम एक एक करके देखेंगे। ओके, अभी के लिए जैसे आप रीड फाइल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीड फाइल सिंक्रोनाइजेशन, और ये रीड फाइल है एसिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। इसका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा अभी, इन दोनों में डिफरेंस भी क्या होता है। तो रीड फाइल जैसे हम करेंगे और इसमें हम क्या करते हैं, abc डॉट कुछ भी फाइल का नाम दे दो यार, माई फाइल हो गई जैसे माई फाइल डॉट txt, ठीक है। ओके, और इसके अंदर आपको कॉल बैक फंक्शन देना होता है जिसमें आपको एक मिलेगा एरर, या तो एरर मिलेगा या डेटा मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आ रहा होगा, ठीक है। अगर एरर आया तो एरर में एरर आएगी और डेटा में डेटा आपको मिल रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक माई फाइल नाम से एक फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इधर माई फाइल डॉट txt नाम से, और इसमें लिख देते हैं दिस इज माई फाइल कंटेंट, ठीक है। हम इसको रीड करेंगे किस ऑपरेशन से, fs मॉड्यूल के थ्रू हम उसको रीड कर लेंगे। रीड फाइल fs डॉट रीड फाइल माई फाइल डॉट txt, अगर एरर आया तो एरर, डेटा आया तो डेट। तो गाइस हमने माई फाइल क्रिएट कर लिया, और अब उसके लिए हमें कंडीशन चेक कर लेंगे कि अगर इफ एरर आया तो दिस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज डेटा हमको प्रिंट करा लेंगे। तो हम यहाँ पर करा लेंगे console डॉट log दिस एरर रीडिंग फाइल, फाइल को रीड करने में कोई एरर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम एरर को ही जो है करा लेंगे। उसके बाद हमें एरर मिल गया, एल्स में हम क्या करा लेंगे, CLG में हम डेटा को प्रिंट करा लेंगे। तो अभी के लिए हम इसको रन करा के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कि हम इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा। तो जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि मेरा जो है एरर तो नहीं आया और फाइल मेरी रीड हो चुकी है, बट बफर में ही रीड हुई है, ठीक है। मुझे अभी बफर डेटा मिल रहा है, मेरी फाइल को रीड हुई है। तो उसके लिए गाइस टू स्ट्रिंग मेथड होता है, इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। अब दोबारा मैं चलाऊँगा तो आप देख सकते हो दिस इज माई फाइल कंटेंट, अब मुझे ये स्ट्रिंग में दिख गया। तो गाइज इतना आसान है कि हम जो है इतने आसान तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो जो रीड फाइल और रीड फाइल
सिंक्रोनाइजेशन में क्या फ़र्क है, रीड फाइल एसिंक्रोनाइजेशन में क्या फ़र्क है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर CLG करता हूँ तो गाइज यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट एग्जीक्यूशन। तो गाइज आप देखना यहाँ पर क्या होगा। फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऐसे मैंने कुछ लाइन दी और दोबारा मैं इसको क्या करता हूँ वो कराता। तो गाइज ये यहाँ पर रुका नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ एरर भी आ जाती, जैसे कि माई फाइल, मैं दो डबल टैप कर देता हूँ और फिर क्या करता हूँ दोबारा इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो। तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन ये मेरा हुआ, बट एरर मेरा बाद में आया। जो एरर रीडिंग फाइल करते हुए टाइम एरर आया कि नो सच फाइल डिक्शनरी, ठीक है। इसमें हमारे मतलब ये फाइल है ही नहीं, तो ये एरर बाद में, बट ये हमारा चल गया। बट अगर मैं यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन वाला ले लेता, ये सिंक्रोनाइजेशन ये क्या करता, ये यहीं पर रुक जाता, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करता हो। तो जैसे देखो मैं आपको इसको भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो देखो इसने पहले ही एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। इसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होने दिया था सिंक्रोनाइजेशन, तो इसलिए नोड हमने यूज़ किया कि हम अगर कुछ एरर भी आ जाते तो बाकी हमारा फ्लो बेकार ना जाए। जाकि मैं रिक्वेस्ट के तरीके से आपको समझा रहा था कि रिक्वेस्ट यूज़र भेज रहा है, एक रिक्वेस्ट को टाइम लग रहा है ना, तो कोई बात नहीं, दूसरी रिक्वेस्ट का तो काम हो। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर इसमें कुछ एरर आया तो नीचे का कोड तो चले, तो इसलिए सिंक्रोनाइजेशन मैंने यूज किया है। और अब मैं अपनी फाइल को भी सही कर लेता हूँ और आपको दोबारा से कुछ डेटा चेंज करके दिखा देता हूँ कि माई नेम इज़ रॉकी सैनी, माई नेम इज़ रॉकी सैनी। तो जैसे मैंने चेंज किया और दोबारा मैं इसको रन किया तो आप देख सकते हो फर्स्ट एग्जीक्यूशन ये चला मेरा। उसके बाद दिस इज माय फाइल कंटेंट, माय नेम इज रॉकी सैनी, ओके। सो ये मेरी फाइल का भी कंटेंट हो चुका है। तो हमने रीड वाला ऑपरेशन गाइस हमने देख लिया है कि रीड हम कैसे कर सकते हैं उसको। अब हम राइट देखेंगे, राइट कैसे करेंगे, अपेंड कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। तो ये सब सारे ऑपरेशन मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। होप आपको ये रीड वाला जो समझ में आ गया कि कैसे एफ मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे, एफ मॉड्यूल के पास क्या क्या चीज़ है, रीड राइट ऑपरेशन, डिलीट करने की इसके पास पावर है, ठीक है। देखो यहाँ पर उसके बारे में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ऐसे इंपोर्ट हुआ होगा एफ प्रोमिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर से इंपोर्ट करा हमने, उसके बाद रीड फाइल एसिंक्रोनाइज वाला यूज़ किया, उसके बाद उसमें अपने फाइल पास की, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन पास किया, एरर डेटा, अगर एरर आया तो ये वाला चलेगा, एल्स में डेटा को हमने प्रिंट करा लिया। डेटा टू स्ट्रिंग इसलिए लगाया ताकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर हमें डाटा प्रिंट हो जाए, ठीक है। आई होप ये आपको इतना समझ आएगा। अब चलते हैं राइट ऑपरेशन की तरफ। तो गाइस अब हम देखते हैं राइट के एक फाइल को राइट कैसे कर सकते हैं। अभी हमने देखा रीड फाइल, अब देखते हैं राइट फाइल। तो राइट फाइल के लिए एफएस के पास राइट फाइल का एक फंक्शन है, ठीक है। तो राइट फाइल के लिए आपको क्या पढ़ना रहता है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइल का नेम किस उससे बनानी है। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर new.txt और उसके बाद कंटेंट दे देता हूँ, उसमें जो कंटेंट हम लेके आएंगे, उसके बाद एरर और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इफ़ एरर, यहाँ पर एरर आया, अगर एरर आया, अरे भाई इफ़ एरर आया तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। एल्स में क्या कर लेंगे हम, एल्स में CLG कर लेंगे कि कंटेंट सेव, ओके। तो ये हम इसमें प्रिंट करा देंगे। अभी कंटेंट में कुछ देना भी था भाई, तो करा लेंगे कि लेट कंटेंट इज इक्वल टू दिस इज माई डायनामिक कंटेंट, डायनामिक भेज रहे हैं ना, दिस इज माई डायनामिक कंटेंट, ओके। दिस इज माई डायनामिक कंटेंट, ओके। तो अगर एरर आया तो एरर में क्या कर लेंगे हम, CLG करा देंगे एरर को कि दिस इज एरर राइटिंग फाइल और CLG करा देंगे दोबारा फिर से एरर, ओके। तो यहाँ पर हमें एरर गेट हो जाएगी। अब अगर अभी के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट, और अभी हम चलाते हैं अपना राइट फाइल वाला बस, ओके। तो राइट फाइल अगर राइट होगी तो यहाँ पर मेरी एक नई फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी देखना आप यार क्या चीज़ होगी। यहाँ पर मेरा एक एरर आ गया है, नहीं एरर ये तो पहले था, अब नहीं एरर आया है मेरा, ठीक है। तो इफ एरर, इसमें एरर की मैंने यहाँ पर ERR किया है, बट
बट मेरा जो काम हो चुका है वो हो चुका है, मेरी फाइल भी क्रिएट हो चुकी है न्यू डॉट टेस्ट के नाम से। तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर आउटपुट और दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। तो कंटेंट इज सेव्ड। ओके, तो मेरा जो है फाइल न्यू टेक्स्ट नाम से ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट होगी और दिस इज माई डायनेमिक कंटेंट आ गया। तो और मैंने इसको यहाँ से इसमें भेज दिया। तो ये कितनी अच्छी चीज़ हुई कि मैंने यहाँ पर एक नई फाइल ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फाइल का नाम, देन कंटेंट यहाँ से मेरा आ गया जो मैंने कंटेंट डायनेमिक पास किया। और उसके बाद एक एरर हमने दिया कॉल बैक फंक्शन के अंदर कि अगर एरर आया तो ये थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज आपको रिक्वायर है, आप समझ जाओगे कि ये क्या चीज़ हो रही है। होप यार आपको राइट फाइल का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक राइट फाइल को कर सकते हैं। सो गाइज हम देख लेते हैं अपेंड फाइल कैसे करते हैं। ठीक है, अपेंड फाइल के लिए गाइज एफएस मॉड्यूल के पास एक फंक्शन है अपेंड फाइल। अपेंड फाइल सिंक्रोनाइजेशन भी आप यूज कर सकते हो, अपेंड फाइल सिंक्रोनाइजेशन मैं यूज कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ, वही डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं है। तो अपेंड फाइल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पर फाइल का नाम देना पड़ेगा। जैसे ही मैं चाहता हूँ माई फाइल में चेंज करना, माई फाइल डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट, उसमें मैं डाल देता हूँ न्यू कंटेंट। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं एरर रखूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन लगा लूंगा, इफ एरर आया तो ये चलेगा, CLG एरर को प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद एल्स में क्या करा लेंगे, एल्स में डाल देंगे CLG में सक्सेस। ओके, तो न्यू कंटेंट भी लाना पड़ेगा भाई, क्या तो आप ऐसे करके लेट न्यू कंटेंट इज इक्वल टू हेलो आई एम न्यू एडिट। तो ये ऐसा जाएगा। तो मैं इसको अभी के लिए ये राइट वाला कमेंट कर देता हूँ और इसको सेव करके दोबारा मैं रन करता हूँ तो सक्सेस आ गया। इसका मतलब कि मेरी माइंड फाइल में हेलो आई एम एडिट देखो यहाँ पर ये आ चुका है। तो इस तरीके से आप अमेंड कर सकते हो, लाइन वाइज ले सकते हो, उस नेम को यहाँ पर चेंज कर सकते हो लेकर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपेंड का। ठीक है, ये वाला कंटेंट आप यहाँ से उठा के डायरेक्टली, मैंने न्यू कंटेंट लेके एक नया वेरिएबल लेके दिया है, तो ये कंटेंट उठा के आप डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख दोगे तो ऐसे उसके अंदर, तो तब भी चल जाएगा। ठीक है, बट मैं एक स्टैंडर्ड वे फॉलो कर रहा हूँ, अलग अलग से सब कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम अपेंड कर सकते हैं फाइल को। अब बात करते हैं डिलीट की। तो डिलीट के लिए एफएस मॉड्यूल के पास एक है अनलिंक। ठीक है, तो अनलिंक में क्या होता है गाइस, यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना होता है। जैसे मैं चाहता हूँ new.txt जो मेरी है मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए फिर मुझे कॉल बैक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन कॉल बैक फंक्शन बनाया, कॉल बैक फंक्शन में मैंने कंडीशन लगाई। इफ कंडीशन हर जगह लगाना, आप चांसेस होते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एरर तो मतलब बाई चांस उसको फाइल नहीं मिली तब कुछ एरर आ सकता है आपकी, फिर एग्जीक्यूशन रुक जाएगा कोड का। तो कंडीशन हर जगह लगानी चलती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि अगर कुछ एरर आई तो उस एरर को दे दे मुझे प्रिंट करा के, अदरवाइज लिख दे सक्सेसफुली डिलीटेड। अब देखना गाइज क्या होगा। अब मैं अभी के लिए ये अपेंड वाला कोड को कर देता हूँ कमेंट, इसको रखते हैं अनलिंक। अब देखते हैं कि मेरा new.txt जाता है कि सक्सेसफुली डिलीटेड। देखो यहाँ पर आप देखो कि मैजिक चीज हुई, मेरी new.txt गाइज अभी के लिए उड़ गई। ठीक है, और मैं अगर माई फाइल को भी करना चाहूँ डिलीट तो माई फाइल .txt जैसे करूँगा और इसको दोबारा चलाऊंगा तो सक्सेसफुली डिलीट, तो मेरी माई फाइल भी डिलीट हो गई। तो गाइज ये थे हमने एफएस मॉड्यूल के द्वारा, ठीक है, हमने एफएस मॉड्यूल के द्वारा रीड फाइल किया, राइट फाइल किया, अपेंड फाइल किया, डिलीट फाइल किया। इस तरीके से आप अपना नोटपैड भी बना सकते हो नोड.js की हेल्प से। ठीक है, तो ये सारी ऑपरेशन आप जब हम डेटाबेस ऑपरेशन करेंगे तब भी हमारे ये यूज में आएंगे। ओके, तो ये सब था। तो अब देखते हैं हम URL। ठीक है, तो URL क्या होता है नोड.js। सो गाइज अब हम बात करते हैं URL की, URL मॉड्यूल की। ठीक है, अभी हमने एफएस देखा, एफएस की हेल्प से हम रीड कर रहे थे, राइट कर रहे थे, अपेंड कर रहे थे
और डिलीट भी कर रहे थे। तो अब बात आती है यूआरएल मॉड्यूल कैसे काम करता है, यूआरएल के कैसे। तो उसके लिए मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ यूआरएल एग्जाम्पल करके, जिसमें मैं आपको यूआरएल का कुछ करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो यूआरएल करने के लिए पहले आपको सर्वर बनाना पड़ेगा। तो सर्वर के लिए मैं क्या कर रहा था, HTTP करके HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा था। मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया, रिक्वायर इज इक्वल टू HTTP, इसमें लिख देंगे, इससे हमारा HTTP मॉड्यूल जो है इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूआरएल को भी कर लेंगे। यूआरएल में हम क्या लियाएंगे, रिक्वायर यूआरएल। तो इसमें हमारे यूआरएल का हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। HTTP के पास हमारा एक फंक्शन है क्रिएट सर्वर। देखो जैसे आप देखोगे क्रिएट सर्वर है, रिक्वेस्ट है, गेट है, ठीक है। तो मैं क्रिएट सर्वर करता हूँ और क्रिएट सर्वर क्या लेता है, दो चीज़ लेता है, एक लेता है आपकी रिक्वेस्ट, एक लेता है आपका रेस्पॉन्स। जैसे आप ये पास करोगे और इसके अंदर इसे देना होता है कॉल बैक फंक्शन में। तो इसको लिसन करना है, या तो आप इसे अलग वेरिएबल में डाल लो यहाँ पर HTTP को, ठीक है, कॉन्स्ट इज इक्वल टू करके, या फिर आप यहीं पर लिसन करा सकते हो। जैसे मैं इसी एक लाइन में करा रहा हूँ, तो मैं इसे 9675 पे लिसन करा देता हूँ। और अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने ये URL को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा CLG करके, अपनी रिक्वेस्ट से जो मेरा URL आएगा, रिक्वेस्ट से जो मेरा URL आएगा .url, ठीक है। तो मैं उसको कंसोल कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं जैसे ही इसे रन करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। कोड इज रनिंग हो रहा है, तो क्लियर आउटपुट कर देते हैं, इसे स्टॉप भी कर देते हैं भाई, स्टॉप कोड रन, और स्टॉप कोड रन, क्लियर आउटपुट। दोबारा रन किया तो रनिंग हुआ। तो जैसे ही मैं गया यहाँ पर लोकल होस्ट 9675 है ना ये, तो जैसे ही मैं कुछ भी पास करूँगा यहाँ पर, देखो जैसे ही क्वेरी देखो आ गया मेरी, मैंने डाला एग्जाम्पल। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल हिट किया तो ये मेरा एग्जाम्पल उधर चला गया होगा। देखो गाइज, ये मेरी जो मैंने क्वेरी अभी पास की, वहाँ से जो मैंने अभी पास किया वो मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी मैंने रेस्पॉन्स में उधर कुछ डाला नहीं है, ठीक है। तो मेरी क्वेरी तो एटलीस्ट आ चुकी है वहाँ से, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं कुछ और भी यहाँ पर पास करूँगा, लाइक सम किया, तो मेरा सम वहाँ पर चला जाएगा। देखो आप देखोगे तो सम 2 बार आ गया, मैंने 2 बार सबमिट किया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आप क्या कर सकते हो, लाइक सम इज इक्वल टू कुछ भी ऐसे भी क्वेरी करके भी डाल सकते हो, ठीक है। लाइक नेम इज इक्वल टू रोकी, ऐसे भी बना के आप अपना URL एड कर सकते हो। तो आपको ये सब यहाँ पर इसमें मिल जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर आया तो ये यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम URL के साथ URL की और भी कुछ प्रॉपर्टी हैं वो हम गेट कर सकते हैं। सो गाइस, URL के पास एक फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम पार्स, ठीक है। URL के पास होता है पार्स, URL को हम पार्स करते हैं। हम पार्स से हमें क्या मिल जाता है, जैसे लाइक URL डॉट पार्स आया, पार्स में हम कुछ भी पास कर सकते हैं, लाइक हम उसका URL गेट कर सकते हैं, लाइक रिक्वेस्ट डॉट URL हमने किया, और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, कॉस्ट URL पार्स से लिया इज इक्वल टू, ठीक है। और इसको फिर मैं क्या करता हूँ, CLG भी करा लेता हूँ URL पार्स, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप करेंगे, ठीक है, इसको क्लियर आउटपुट करेंगे और इसको भी जो है, ठीक है, ठीक से रहने देते हैं, और इसको कोड को दोबारा चलाते हैं। रनिंग हुआ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसे रीलोड करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे रीलोड किया तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो मेरा पार्स जो फंक्शन है ना, इसने पार्स ने मुझे एक URL का ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट के पास आपके प्रोटोकॉल है, स्लैशेस है, वो है, URL है, उस स्ट्रीम में सर्च क्वेरी आई है मेरी, नेम रोकी, पाथ आया सम, जैसे मैंने एड किया सम नेम पाथ क्वेरी आई href आया। तो ये सारी की सारी डिटेल्स इसके पास अभी के लिए रखे हुए। बट आप देख रहे हो यहाँ पर यार ये मेरा स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है। ये देखोगे आप तो यहाँ पर मेरी क्वेरी स्ट्रिंग में आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसे ट्रू डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे आप इसे ट्रू डिक्लेयर कर दोगे और स्टॉप करके क्लियर आउटपुट करके दोबारा से चलाओगे
तो अभी आप देखोगे क्या होगा, जैसे रन किया और दोबारा रीलोड किया तो अभी आप देखना आपको ये जो स्ट्रिंग में आपको वैल्यू मिल रही थी, अब क्वेरी की आपको ये ऑब्जेक्ट में मिल गई। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू को भी क्वेरी डॉट करके आप इसकी वैल्यू को भी गेट कर सकते हो। तो वो आप कैसे करोगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप वो करोगे आप ऐसे, तो जैसे आप करोगे कंसोल डॉट लॉग यूआरएल पार्स डॉट क्वेरी डॉट नेम, यहाँ से मुझे नेम मिल जाएगा, मेरे नेम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा अभी के लिए मैं इसके ऊपर CLG करके कुछ इस तरीके से, ताकि मुझे अलग अलग दिखे। तो ये रो की मेरा अलग से मैं इसकी वैल्यू को गेट कर लूँगा की वैल्यू पेयर में है ना ये, तो मैं नेम्स डॉट क्वेरी डॉट नेम करके रो की वैल्यू को गेट कर लूँगा। ठीक है, और अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कोडन कर देता हूँ, दोबारा रनिंग करता हूँ और दोबारा रीलोड करता हूँ सर्वर को, और जहाँ पे मैं आया और आप देखोगे तो मेरा रो की अलग से प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, देखो दो बार वो वहाँ पे रीलोड होगा था, मेरे से 2 बार क्लिक हो चुका था उस पर। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल गया क्वेरी का, और आप इस तरीके से उसकी वैल्यू को गेट भी कर सकते हो। तो यूआरएल की आप जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी यूआरएल डॉट पार्स से आप गेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कुछ यूआरएल मॉड्यूल कैसे वर्क करता है, सर्वर बनाते हैं, यूआरएल से यूआरएल गेट कर सकते हैं, पार्स करते हैं, पार्स से इसे आप स्ट्रिंग में ले आएंगे। ठीक है, आपको इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और फिर अगर आप चाहते हो कि यूआरएल क्वेरी से कुछ वैल्यू गेट करना तो उसे आप ट्रू कर देना, ट्रू से आपको उसको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और फिर आप डायरेक्टली डॉट करके उनकी वैल्यू पेयर की वैल्यू को आप गेट कर सकते हो। तो आई होप यार आपको जो मैंने अभी तरह बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। और अब हम करते हैं यार एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट को क्रिएट, एक सिंपल छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। गाइज अब चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। ठीक है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं एक प्रोजेक्ट नाम की एक फाइल बना लेता हूँ, project.js, और मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, URL और HTTP और FS को मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, HTTP is equal to require HTTP and const URL is equal to require URL के, और FS भी ले लेते हैं, FS मॉड्यूल का भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो FS भी ले लेते हैं, require FS। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, एक आपको एक स्टैटिक वेबसाइट बना के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, जब हम अबाउट करेंगे तो अबाउट पेज खुलेगा, होम करेंगे तो होम पेज खुलेगा। तो वो अभी मैं वो चीज़ बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे अपने सर्वर भी तो लिस्ट कराना पड़ेगा किसी पोर्ट पर। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, HTTP के पास एक फंक्शन था क्रिएट सर्वर का। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट सर्वर में क्या ले रहा था, ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स ले रहा था। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, और इसको मैं डॉट रिलेशन करा देता हूँ, किस पोर्ट पर डॉट रिलेशन करा देते हैं, इसको करा देते हैं हम 9009 पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा पोर्ट रिलेशन हो जाएगा। ओके, इतना हमने कर लिया अभी। और अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हम क्या करेंगे यार, हमको पाथ निकाल लिया। हम पाथ कैसे निकाल रही थी, URL के थ्रू। ठीक है, रिक्वेस्ट से हमें URL निकालना है, तो हम सिंपली request डॉट URL करके, ठीक है, हम अपना क्या निकाल सकते हैं, अपना URL निकाल सकते हैं। और फिर URL को हम चेक कर सकते हैं कि अगर वो होम हुआ तो चलिए ये चीज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, request डॉट URL। ठीक है, यहाँ से हमारा URL निकल जाएगा, और इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा URL है। तो ठीक है, इतना मेरा मुझे यहाँ से URL मिल जाएगा। और फिर मैं URL पर चेक कर लूँगा, URL क्या इसे पाथ नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारी पाथ तो निकाल के ले रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस पाथ को चेक कर रहे थे कि इफ अगर हमारी पाथ जो है इक्वल टू किसके हुई, /about हुई, तो मेरा जो है अबाउट पेज चलेगा। अभी के लिए मैं CLG करके लिख देता हूँ, अबाउट
जब मैं वो बना लूँगा HTML तब मैं यहाँ पर उन्हें लिंक कर दूँगा। बाकी हम समझदार हैं भाई। एल्स इफ में हम क्या कर लेंगे, चेक इफ पाथ इज इक्वल टू ओनली स्लैश हुई तब हमारा क्या चलेगा, तब हमारा होम चलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर लेंगे भाई, हम यहाँ पर अभी तो मैं दो केसेस के लिए लेके चल रहा हूँ। अभी हम क्या कर लेंगे, होम पेज। यहाँ पर मैं लिख दूंगा होम पेज। ओके, तो मैं अभी के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लियर आउटपुट और स्टॉप कोड रन। एंड दोबारा मैं इस फाइल को जब रन करता हूँ तो ये मेरा सर्वर रन हो चुका है। किस पोर्ट पर चला है हमने, 09090 पर चला है। ठीक है, तो भी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे सर्वर को डाल देता हूँ 909 और स्लैश फायर करता हूँ, तब ये चला यहाँ से। तो अगर मेरा रिक्वेस्ट गया होम पेज, तो ये देखा आपने कि जब मैं स्लैश पे चला तो मुझे होम पेज ये वाला मेरा ब्लॉग चला। ठीक है, यहाँ से मुझे URL मिला, URL से इसको वैल्यू मिली मेरी जो मैंने डाल लिया। अभी स्लैश फायर किया तो मैंने ये आया मेरा। ठीक है, अगर मैं वहाँ पर अबाउट फायर करता हूँ तो अबाउट चलना चाहिए मेरा। ठीक है, जैसे मैंने अबाउट किया तो अब देखना आप यहाँ पर मेरा अबाउट नहीं चला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाला है स्मॉल अबाउट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको स्मॉल करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको फायर किया तो अब मेरा आई होप यार अबाउट भी चलना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरा अबाउट चल गया। तो अब मैं क्या करूँगा यार, एक अलग से फोल्डर बना लूँगा जिसमें मैं अपनी सारी फाइल्स रख रहा हूँगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे फाइल्स नाम दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं एक index.html को क्रिएट कर लेता हूँ और एक मैं कर लेता हूँ about.html को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे और फिर इनमें हम अपना कोड लिखेंगे। बॉयलर प्लेट ले आएंगे यहाँ पर हम, या इसके बाद आप EJS इंजन भी यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं सिंपल ये कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपके मन पड़े आप वो करना। ठीक है, अभी हमें कंटेंट क्या करना है, अभी हमें ये दिखाना है उधर जहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट वाली स्टैटिक कंटेंट इधर से जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक H1 और lorem 45 ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर मुझे कुछ कंटेंट मिल जाएगा और इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक, जैसे फिर ऐसे हो जाएगा ये। उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक हेडिंग और देता हूँ। इसको कर देता हूँ मैं H4 टैग में और H1 टैग यहाँ पर लेते हैं। H1 टैग में हेडिंग देते हैं दिस इज आवर होम पेज। ओके, और यहाँ पर इसका टाइटल भी हम चेंज कर देते हैं होम पेज। और अबाउट में भी मैं सेम ये कॉपी करके अबाउट में डाल दूंगा। जैसे मैं अबाउट में डाल दूंगा तो मैं यहाँ पर जहाँ मेरा ये होम है मैं वहाँ पर अबाउट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा अबाउट पेज हो गया। अब मेरे को क्या करना है, ये कंटेंट जो यहाँ पे आया, आप यार प्यारो आपके दिमाग में आया होगा यहाँ पर कि हम index.html डायरेक्ट को भी ऐसे सिंपल है, बट हम यहाँ क्या करेंगे, Node.js की हेल्प से डायनामिक यहाँ पर लेके आएंगे। तो डायनामिक करने के लिए इस कंडीशन को यार मैं अभी एक चीज़ और करूँगा बाद में, लेकिन अभी के लिए कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ पर होम पेज दिखाना है, तो होम पेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास FS है। FS जो मॉड्यूल मैंने यहाँ पर किया था तो उसकी हेल्प से हम इसका कंटेंट को रीड करेंगे और यहाँ पर डायनेमिक करके आके राइट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड करना पड़ेगा। राइट हेड में हमें देना पड़ेगा अपना स्टेटस 200 का आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंटेंट टाइप मेरा जाएगा यहाँ से, कंटेंट टाइप जाएगा text/html। ओके, मैं यहाँ पे HTML भेज रहा हूँ। तो और उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं उसका डेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो fs डॉट रीड मैं रीड फाइल सिंक यूज कर लूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना फाइल का पाथ देना पड़ेगा। फाइल्स के अंदर मेरा क्या है, index.html। ठीक है, और इसको मैं एक कॉन्स्ट में क्या कर लेंगे, अपना कंटेंट नाम से बना लेंगे। ये मेरा कंटेंट आया, यहाँ से निकल गए। और इस कंटेंट को मुझे क्या करना है, बस सिंपली राइट करना है res डॉट राइट। जैसे मैं res डॉट राइट करूँगा और कंटेंट यहाँ पर लिखूँगा तो मेरा कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा मेरे सर्वर पर। ओके, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं अभी क्या करूँगा, res डॉट एंड भी कर दूंगा ताकि इसके बाद मुझे कुछ कंटेंट ना दिखे। ठीक है, ओके,
तो इतना मैंने यहाँ पर कर दिया। तो इसको अब चला के देखते हैं भाई। अभी के लिए क्या कर देते हैं, पहले इसको क्लियर आउट कर देते हैं, स्टॉप कोड रन कर देते हैं, दोबारा इस कोड को चलाते हैं। चल गया। अभी के लिए अबाउट आया क्योंकि मैंने यहाँ पर अबाउट फायर किया होता, बट मुझे यहाँ पर करना है स्लैश फायर। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर स्लैश फायर करूँगा आप देखोगे कि मेरा दिस इज अवर होम पेज, जो ये मेरा कंटेंट आया वो डायनेमिक आ चुका है। कहाँ से, मेरे कोड से। ठीक है, यहाँ से आया है मेरा ये, यहाँ से जैसे इसने पहले रीड किया होगा फिर उसको यहाँ पर राइट कर दिया होगा। बट अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाली कंडीशन पे डाल, इसको तो बना देता हूँ मैं एल्स, ताकि हर बार एल्स पे चले। ठीक है, और एल्स इफ में डाल देंगे हम एक कंडीशन और लगा देंगे हम यहाँ पर, एक कंडीशन और लगा देंगे। इसमें हम लिख देंगे कि अगर हमारी पाथ इसके इक्वल हुई इक्वल टू सर्विसेज, हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये सर्विसेज हो जाएगा। एल्स में हमारी पाथ अगर फायर हुई ये, तो आपका ये वाला इफ एल्स इफ, और एल्स में तो पाथ डालने की जरूरत नहीं है ताकि ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है, एल्स ब्लॉक को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारा जब हम कुछ नहीं डालेंगे तो हमारा होम पेज चलेगा, और सर्विसेज में क्या करेगा, हमारा सर्विसेज चल जाएगा। सर्विसेज के लिए हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, सर्विसेज, और एक फाइल इसमें भी बना देते हैं सर्विसेज नाम से, जहाँ पर हमें सर्विसेज दिखी अपनी services.html। ओके, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट जेएस में आके ये जो ये लाइन लिखी है इनको मैं कॉपी करता हूँ सेम, Ctrl+C, और सर्विसेज में डालता हूँ। ठीक है, अबाउट में भी डालता हूँ। ठीक है, कुछ चेंजेस करेंगे। content.html, यहाँ पर मैं किस फाइल का डाटा रीड करूँगा, अबाउट का करूँगा, क्योंकि मैं about.html का डाटा यहाँ पर प्रिंट करा रहूँगा। सर्विसेज में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सर्विसेज वाला कंटेंट को, तो इसको थोड़ा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ताकि हम थोड़ा डिजाइनिंग भी कर सके, तो उसके लिए हम सिंपल चलेंगे अपने बूटस्ट्रैप पर। बूटस्ट्रैप बहुत ही कमाल की चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं और एक सिंपल एक मिनट बूटस्ट्रैप स्टार्टर टेम्पलेट उठा लेते हैं। ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट। ओके, और बूटस्ट्रैप स्टार्टर टेम्पलेट पे जैसे आप जाओगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ये वाला स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाएगा। आपको इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है सिंपल, और इसको यहाँ से करके ऐसे कर देना है। तो ये मेरा होम पेज है। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड की जगह क्या कर देता है, Ctrl+D दबा के जहाँ मेरा होगा होम पेज लिख दूंगा मैं यहाँ पर, दिस इज अवर होम पेज। जो यहाँ पर कंटेंट बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा S3 टैग के अंदर, lorem 56, यहाँ पर मेरे 56 कैरेक्टर का आ जाएगा। इसको फॉर्मेट कर लेंगे तो सिंपली मैं, और फिर मैं इसको Ctrl+C करके सर्विसेज में भी डाल दूंगा। ठीक है, जहाँ पर मेरा होम पेज लिखा है यहाँ पर मैं लिख लूँगा सर्विस पेज। ठीक है, यहाँ पर मैं कर लूँगा सर्विस पेज, और अबाउट में जाके अबाउट को मैं इसको मैं कॉपी कर दूंगा, और जहाँ पर मेरा ये चीज़ होगी वहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा अबाउट पेज, दिस इज माई अबाउट पेज। ओके, अब मैं ट्राई करता हूँ चल के। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप जैसे मैं से रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखकर थोड़ा मेरा कंटेंट बोल्ड हो गया ना। ठीक है, तो ये मेरा हुआ बूटस्ट्रैप की वजह से। और जैसे अभी मैं कुछ फायर नहीं किया रखा है तो मेरा होम चल रहा है, एल्स वाली कंडीशन चल रहा है। जैसे ही मैं अबाउट करूँगा तो आप यहाँ पर देखना मेरा अबाउट कंटेंट चलना चाहिए। ठीक है, अभी ये लोड हो रहा है तो अबाउट नहीं चला, अबाउट चला तो बट वहाँ पर नहीं दिखा, क्यों? तो गाइस इसके लिए बस मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए मैं सर्वर दोबारा रन करना पड़ेगा। ओके, अभी के लिए मेरे सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो मैं चलता हूँ। ठीक है, रनिंग हो रहा है। जैसे मैंने फायर किया तो जैसे ही मैंने यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अबाउट फायर करूँगा तो दोबारा अबाउट किया तो अबाउट पेज चल गया मेरा। ठीक है, अब मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो आकर अबाउट चला। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर सर्विसेज वाले को ट्राई करता हूँ तो मेरा सर्विस पेज चल गया। देखो सर्विस वाली फाइल चल गई मेरी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अभी डायनेमिक की नोड.जेएस की हेल्प से क्या किया, ये सारा डेटा रीड करके, ठीक है, अपने सर्वर पर अपने जो मैंने अपना लिशन पोर्ट बनाया था उस पर शो करा दिया रीड करके। फिर वहाँ पर मैंने इसको राइट
कर दिया। आई होप यार आपको इतना समझ में आएगा अभी तक मैंने क्या किया। एक प्रोजेक्ट जो अभी के लिए स्टैटिक वेबसाइट बनाई है उसमें मैंने क्या किया, HTTP और URL FS मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक क्रिएट सर्वर किया। पहले मैंने पाथ निकाल ली। पाथ हम कैसे निकाल रहे थे, request.url से हमें पाथ मिल गई। जब हमारी पाथ अबाउट होगी तो अबाउट वाले चलेगा। कंटेंट को मैंने यहाँ से रीड कर लिया, ठीक है। और ऐसे ही मैंने सर्विस वाली फाइल को क्रिएट कर लिया। ऐसे ही एल्स में हमारा होम पेज चलेगा। तो इतना आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो गाइस अभी आप देखोगे यार, तो यहाँ पर सर्विस वाला पेज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अबाउट वाला भी अच्छा नहीं लग रहा, ना होम पेज वाला अच्छा लग रहा है। डिजाइनिंग ही कुछ नहीं आ रही है। बूटस्ट्रैप मैंने यूज़ कर लिया बट मज़ा नहीं आया। तो मैं भी क्या चलता हूँ, बूटस्ट्रैप से हेडर उठा के लेके आता हूँ, उसको थोड़ा डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें प्रैक्टिकली करके देखना है ना सब। तो अभी चलते हैं हेडर। बूटस्ट्रैप हेडर डाल लोगे तो आपको नया बार मिल जाएगा। और नया बार के यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डिजाइनिंग मिलेंगे। तो आप एक कोई सा भी आप एक डिज़ाइन नया बार का कॉपी कर सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि मुझे अच्छा सा मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, कौन सा उठाऊँ। तो मैं यार ऊपर जाता हूँ, ये वाला नहीं, क्योंकि मुझे ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, नया बार। और मैं चलता हूँ अपने VS कोड पर, अपनी index.html पर जाऊँगा। और यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, इस नया बार को यहाँ पर मैं कॉपी करके डाल दूंगा। और नया बार की जगह मैं यहाँ पर डाल दूंगा दिस इज माई वेबसाइट। थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं, थोड़ा सा मुझे दो होम पे रखेंगे। जैसे होम पे /fire करा देंगे। यहाँ पर मेरे पास अबाउट पेज है तो एक अबाउट ले लूँगा मैं। अबाउट लिया, यहाँ पे href में /about_fire करेंगे। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिखना नहीं पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने बटन पर क्लिक करूँगा आप देखोगे मेरा जो है ऑटोमेटिकली फाइल्स चेंजेस होंगी, ओके। तो सर्विसेज है मेरा एक टैग सर्विसेज, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ /सर्विसेज, इस पर फायर करा देता हूँ। ये डिसेबल बटन मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। और मैं क्या करूँगा, ये वाला जो नैव है मेरा, इसको मैं कॉपी करके तीनों पेज पर डाल देता हूँ। अबाउट पर भी, ठीक है, और सर्विसेज पर भी, ठीक है। और उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिजाइनिंग पे और फोकस करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा डिजाइनिंग और डालूंगा। अभी के लिए मैं ये मैंने टैग लिया है इसको मैं हटा देता हूँ S3 को। और बूटस्ट्रैप में एक कंटेनर होता है जो कि ये आपको बीच में ले आएगा चीज़ें। डी क्लास कंटेनर पीट पर पैडिंग टॉप दे देते हैं, जिससे ऊपर से थोड़ा सा मुझे हटके कंटेंट मिले। और यहाँ पर मैं H1 में डाल देता हूँ वेलकम टू माई Node.js ट्यूटोरियल, ओके। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंटेंट भी डाल देता हूँ भाई, ठीक है। जैसे ही H6 टैग में मैं थोड़ा सा कंटेंट डालूंगा। यहाँ पर lorem 34, ओके। नहीं भाई lorem 34 क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, बट ये तो HTML की प्रॉपर्टी है, अब आएगा, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट किया तो अभी हमारे पास ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, होम पेज है। और ये कंटेंट वाला भी मैं कॉपी करूँगा, इस पे जाऊँगा, इस पे जाऊँगा। H3 टैग तो हटाना ही है अब मेरे को, इसको मेरे रखना। अब मैं बूटस्ट्रैप वाली वेलकम टू माई Node.js ट्यूटोरियल, ठीक है। अबाउट पेज दिख रहा है वहाँ पर ऊपर। सर्विसेज पे भी जाऊँगा और ये हटा दूंगा यहाँ से, इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब सर्विस पेज मेरा चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए क्लियर आउटपुट करके स्टॉप कोड रन करके दोबारा कोड रन करता हूँ, ठीक है। कोड नॉट सपोर्टेड, वाह क्या हुआ, ओके। प्रोजेक्ट ये वाली फाइल रन करनी है मेरे को। रनिंग चला, अभी मेरा कोड चला। और चलते हैं अपने सर्वर पर जो हमारा चल रहा है, ठीक है। इस पर करते हैं अपना /fire। अभी मेरा होम पेज चला, अभी दिख रहा होगा आपको, एक कुछ थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। मेरा हेडर आ गया, मेरा जो ये आ गया एक कंटेनर के अंदर आ गया। होम पेज को थोड़ा क्या कर लेते हैं, इसको कंटेनर में डाल के सेंटर में ले जाते हैं, ठीक है। index.html पे चलते हैं। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, div.container करके इसको मैं क्या कर लेता हूँ,
इसमें डाल देता हूँ कंटेनर टेक्स्ट लाइन, क्या टेक्स्ट लाइन करना पड़ेगा, टेक्स्ट सेंटर कर देंगे क्योंकि भी इसमें डायरेक्टली बूटस्ट्रैप लग जाती है। टेक्स्ट सेंटर करके देखते हैं कि हुआ या नहीं हमारा भाई। हाँ, अब हमारा होम पेज क्या आ गया, सेंटर में आ गया। ठीक है, इसको आप पैडिंग भी दे सकते हो थोड़ा सा ऊपर से, पैडिंग जिससे थोड़ा सा हट के दिखे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो कॉपी करके इसको अबाउट पे भी चलेंगे ताकि डिजाइनिंग पे भी हम थोड़ा ध्यान देंगे ना। सब कुछ चीज़ मैं सिखाऊंगा ना आपको यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल जेड अबाउट पेज के ऊपर डाल देते हैं इसको। यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिप क्लोज कर देते हैं। ओके हो गया। सर्विसेज के ऊपर चलते हैं, सर्विस के ऊपर इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर इस वाले डिप को क्लोज कर देते हैं। अब हम जाएंगे तो जैसे ही मैं यहाँ पर अबाउट पेज फायर करूँगा तो मुझे अबाउट देखना चाहिए। ठीक है, अबाउट पेज मेरा ओपन हो गया। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर तो बटन लगा दिया ना, तो सर्विसेज पे गया, सर्विस पेज चल गया, अबाउट पे गया, अबाउट चल गया, होम पे गया तो होम पेज चल गया। ठीक है, देख रहे हो। और मेरा मैं वेबसाइट पे जाऊँगा तो सिंपली मेरा होम चलेगा। ठीक है, तो इतना काम हमने एक अच्छी सी वेबसाइट अपने Node.js की हेल्प से, हमने Node.js की हेल्प से अपने वेबसाइट पर कंटेंट को रीड करके राइट कर दिया है। होप यार आपको इतना ये सब समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक इस वाली फाइल से किया है बनाकर। ठीक है, ओके, इतना समझ में आपकी आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइज, अब हम स्टार्ट कर दिया अपना सेकंड प्रोजेक्ट, जिसमें मैं क्या करूँगा, npm की बात करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिससे कि प्रोजेक्ट npm, इसमें npm की बात करेंगे क्योंकि अगर नोड की बात कर रहे हैं तो npm ना आए तो भाई मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, npm की तो बात होगी। इन्हें मैं सबको क्लोज कर देता हूँ और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, एक न्यू फाइल बना देता हूँ app.js, जिसमें मैं क्या कुछ भी एक CLG करा के डाल देता हूँ। दिस इज फॉर npm अंडरस्टैंडिंग। npm की फुल फॉर्म होती है गाइज नोड पैकेज मैनेजर। इसके अंदर काफ़ी सारे पैकेजेस बना के रखे हैं, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो और आप उनको यूज़ कर सकते हो। आपको एक्सप्रेस चाहिए, आप एक्सप्रेस डाउनलोड कर लो। ठीक है, आपको कुछ भी चाहिए होगा npm के पास बहुत कुछ है। ठीक है, npm इंस्टॉल, जब भी आप एंगुलर का या रिएक्ट का प्रोजेक्ट किसी दूसरे को देते तो आप नोड मॉड्यूल उसमें को नहीं देते हो क्योंकि नोड मॉड्यूल के अंदर काफ़ी सारे पैकेजेस होते हैं। तो जब भी कोई उस एंगुलर को प्रोजेक्ट को रन करना चाहेगा तो सबसे पहले कमांड क्या चलाएगा, वो npm इंस्टॉल। उसके सिस्टम में नोड होनी चाहिए। जब उसके सिस्टम में नोड आप इंस्टॉल कर लोगे तो npm ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। आप ये मत सोचने की npm कहाँ से आएगा, जब आप नोड इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सिस्टम में npm आ जाएगा। दिस इज फॉर npm अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो अभी के लिए हम इस फाइल को कैसे चला रहे थे, तो अभी के लिए जाऊँ मैं टर्मिनल पर जाऊँ। अभी के लिए मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, इस वाले डायरेक्टरी में जाकर मुझे इस फाइल को चलाना है तो मुझे डायरेक्टरी में जाना तो पड़ेगा। तो डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं, cd/project npm जैसे ही आप लिखोगे तो आप इस फोल्डर के अंदर आ जाओगे और आप जैसे ही node.app.js ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये आपकी फाइल चल जाएगी। बट अभी नोड का, अभी npm का क्या मतलब है, तो npm से हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो आप npm init कर सकते हो, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं npm init करूँगा तो ये आपसे कुछ मांगेगा, ये कह रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो। तो वो भी के लिए जो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो वो है मेरा ईमेल सेंटर। ठीक है, तो मैं ईमेल सेंड करूँगा, ईमेल सेंटर वाले जो उसका पैकेज है उसको इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको लिखूंगा ईमेल सेंटर, ये कहेगा वर्जन, ये मैं ये लेता हूँ डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ डालता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ यार, दिस इज फॉर npm अंडरस्टैंडिंग, दिस इज फॉर npm अंडरस्टैंडिंग डाला। एंट्री पॉइंट अपलोड जैसे रहेगा, टेस्ट कमांड ये रहेगा, गिट रेपोजिटरी सेम रखो, कीवर्ड सेम रखो, ऑथर में डाल देता हूँ रॉकी सैनी, लाइसेंस ISC, इज दिस ओके, यस। तो अभी आप देखोगे आपके पास एक package.json फाइल क्रिएट होगी, इसमें आपके क्या हुआ, प्रोजेक्ट का नाम आएगा जो अभी मैं अपने डाला ईमेल सेंटर। अदरवाइज आप वहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम PS डाल दे तो ये आपके प्रोजेक्ट का नाम भी प्रोजेक्ट npm ही रख लेता। अगर आप ईमेल सेंटर यहाँ पर नहीं देते ना तो ये आपका क्या कर लेता, प्रोजेक्ट npm ही आपके प्रोजेक्ट का नाम रख देता। ओके, तो वर्जन 1.0 रहेगा, डिस्क्रिप्शन दिस इज फॉर npm अंडरस्टैंडिंग जो मैंने डाला वही सब यहाँ पे आ रही है। ठीक है, रॉकी सैनी ISC। अभी मैं क्या करता हूँ, आप कुछ मॉड्यूल इंस्टॉल कैसे करते हैं npm से, जैसे आप लिखोगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, तो अभी देखना क्या हुआ, एक्सप्रेस का ये आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी होगा। तो आप यहाँ पर देखोगे नोड मॉड्यूल आपके फोल्डर के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर जितने भी एक्सप्रेस की पैकेजेस हैं वो सारे इंस्टॉल हो चुके हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हो।
ठीक है। एक्सप्रेस के आगे और आप अपने पैकेज लोक डॉट जेसन में होगा तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेस मिल जाएगा। बट अभी के लिए अगर मैं इसको चलाऊं, ठीक है, अभी के लिए अगर मैं इसको क्या करूँ, npm स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो अभी देखना क्या होगा, एरर आ गई मेरे इस वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रिप्ट डालनी पड़ेगी इसको नोड से स्टार्ट कराने के लिए। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रिप्ट है तो यहाँ पर मैं एक स्टार्ट नाम का ऑब्जेक्ट दे दूंगा और इसके अंदर मैं डाल दूंगा नोड और अपनी फाइल का नाम, क्योंकि नोड से मैं इसको स्टार्ट कराना चाहता हूँ, app.js। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं चलाऊँगा npm स्टार्ट तो अब मेरा ये चल जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नोड से चलेगा स्टार्ट नोड, जैसे मैं क्या करूँगा npm स्टार्ट करूँगा तो ये मेरी फाइल जो है दिस इज अंडरस्टैंडिंग वाली ये चल जाएगी। बट अगर अभी के लिए आप देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर किया CLG अपना नाम डाल दिया रॉकी सैनी, अब मैंने चेंज किया, ये ऑटोमेटिक नहीं चल रहा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा फिर npm स्टार्ट करना पड़ेगा, ये दोबारा फिर चलेगा तब जाके npm रॉकी सैनी आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था एक चीज ये नोडमोन के बारे में। तो नोडमोन क्या है गाइस, नोडमोन आपके फाइल को ऑटो चला देता है, मतलब कि आप जैसे ही चेंज करोगे तो ये सर्वर आपको ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। तो उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, npm इंस्टॉल नोडमोन लिखोगे, देखो npm के पास कितनी चीज़ें, आप सिंपल npm इंस्टॉल नोडमोन लिखो, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इंस्टॉल हो गया। अगर अब आप इसमें कुछ चेंज करोगे, ठीक है, अब आप इसमें कुछ चेंज करोगे, CLG डाल लोगे और यहाँ पर लिखोगे आप सैनी अगेन, तो क्या हुआ, चला तो नहीं यार, npm स्टार्ट दोबारा मुझे करना पड़ रहा है, तब जाके चल रहा है। तो उसके लिए फिर आपको पैकेज डॉट जेसन में आना पड़ेगा। अभी आप नोड से चला रहे थे तो बस आप इसको नोड की जगह नोडमोन कर दो। अब ये नोडमोन क्या करेगा, जैसे ही आप इसमें कुछ भी चेंज करोगे ना, जैसे npm स्टार्ट किया अभी ये चल रहा है, ठीक है, इससे चला, इससे अब नोडमोन ने app.js फाइल को स्टार्ट किया, दिस इज फॉर npm। ये क्या कह रहा है, क्लीन एग्जिट वेटिंग फॉर चेंजेस बिफोर स्टार्ट। अब ये हमारे चेंजेस का वेट कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ, अभी क्या हुआ, एल नीचे दब गया भाई बटन का, तो कोई नहीं, कॉन्स्ट से काम चला लेता हूँ, मेरा कीबोर्ड का एल नीचे दब गया, ठीक है। कॉन्स्ट जैसे मैं डाल देता हूँ a = 4, कॉन्स्ट b = 6 और CLG में करा लेता हूँ। अभी मेरे को लिखना पड़ेगा यार, ये कंसोल CLG, यार मेरा बटन नहीं दब गया भाई, बटन ही नहीं काम कर रहा है इसका एल। तो गाइस एल में प्रॉब्लम आ गई थी, तो अब मेरा चल गया। तो जैसे मैं लेट करूँगा, लेट b = 6 एंड CLG डालूंगा और मैं क्या करूँगा, इसको a + b करूँगा। अब मैं अगर कुछ चेंज करूँगा तो आप देखना गाइस क्या होगा, जैसे मैं चेंज करूँ तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। अब मेरे को npm स्टार्ट करने की नीड नहीं हुई। तो ये किसका कमाल था, ये मेरा काम था नोडमोन का, दिस इज फॉर npm स्टार्टिंग 10 मेरा आ गया। तो क्या कर सकते हो आप, पैकेज डॉट जेसन में जाके नोड की जगह नोडमोन कर सकते हो। अभी तक मैंने क्या किया, एक npm इनिट किया, उससे एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम वगैरह दिया, ईमेल सेंड करने वाला हूँ। अभी मैं ईमेल सेंटर के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये वाला आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हो किसी भी, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जैसे आपने ये किया कि आपने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, तो आप इसको इंस्टॉल तो किया ही आपने, आपको इंस्टॉल भी तो आप उससे कर सकते हो ना। तो उसे आप कैसे कर सकते हो, CD चलता हूँ, CD इस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा मुझे। अभी प्रोजेक्ट, अभी देखो मेरा एल जो है, एल दबा रह गया इसका, प्रोजेक्ट npm में आया। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, npm uninstall यार, फिर एल में गड़बड़ आ गई, एल दो काफ़ी बार चल रहा है एल। तो npm uninstall आप एक्सप्रेस जैसे ही लिखोगे ना, तो अभी आप देखना आपका एक्सप्रेस यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, आपका इंस्टॉल भी हो गया एक्सप्रेस, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे आपके, ठीक है, इसके अंदर से भी जो है वो चले गए होंगे जितने भी थे इसके। ओके, अभी के लिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को करना है इंस्टॉल, क्या करना है इंस्टॉल, मेरे को करना है भाई, अरे यार वो नोडमोन के रखी थी वहाँ पर, मैंने नोडमोन वाले भी कर दिए। तो दोबारा नोडमोन को वो करना पड़ेगा मुझे यार, npm इंस्टॉल नोडमोन,
npm इंस्टॉल नोडमोन, ऐसे मैं करूँगा तो दोबारा वहाँ पर फोल्डर npm, ये जो मेरे ये इसके अंदर रखे अभी नोडमोन के हैं वो उसके तो इंस्टॉल हो गए एक्सप्रेस के। अब मुझे करना है इंस्टॉल npm इंस्टॉल, इसके पास है एक ईमेल सेंडर वाला, ठीक है। तो जैसे मैं करूँगा ईमेल सेंडर npm इंस्टॉल ईमेल सेंडर, ठीक है। तो ये ईमेल सेंडर वाले जितने भी पैकेज हैं वो सारे इंस्टॉल कर लेगा। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी पर डिपेंड करेगा कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो आई होप यार आपको इतना समझ में आ रहा होगा जितना मैंने बताया कि कैसे npm का वर्क करता है, npm के पास क्या क्या होता है, npm की फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। ओ यार नोड मेलर करना था मेरे को भाई, मैंने नोड सेंडर कर दिया, ठीक है, क्योंकि नोड ईमेल सेंडर माइंड में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई कमांड गलत, ठीक है, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने कमांड गलत लिख दी। मुझे करना था npm इंस्टॉल नोड मेलर, क्योंकि नोड मेलर तो ईमेल सेंड कराएगा। हाँ अब आएगा, अब वो चलेगा सही, ठीक है। अब देखना आप मेरे पास नोड मेलर भी आ चुका है, ठीक है, बट ईमेल सेंटर भी इसने क्या किया है आई डोंट नो, ये क्या किया इसने, ये कुछ भी कर देता है npm, ठीक है। तो नोड मेलर से मुझे क्या मिलेगा, नोड मेलर करने वाला मिलेगा, इतना आपके समझ में आ गया। अब करते हैं नोड मेलर के लिए कोडिंग स्टार्ट कि एक मेल सेंड कैसे कर सकते हैं गाइस। 2 प्रोजेक्ट हो जाएंगे, अब आपको इतना समझ में आ जाएगा कैसे नोड पे वर्क कैसे करते हैं। सो गाइस अब हम यहाँ पर app.js में लिखते हैं अपना ईमेल सेंडर की कोडिंग के ईमेल सेंड कैसे कर सकते हैं, ओके, ईमेल सेंडर की कोडिंग। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा यार, नोड मेलर के जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसको इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा था, एक कॉन्स्ट मेलर इज इक्वल टू रिक्वायर से जब भी मैं किसी मॉड्यूल को करता था इंपोर्ट, तो मैं क्या करता था उसको ऐसे करता था। तो मैं यहाँ पर कर लूँगा नोड मेलर, ओके। तो इसमें मेरी जितने भी नोड मेलर की जितने भी पैकेज के अंदर जितने फंक्शनैलिटी होंगी वो मैंने यहाँ पर कर लिया है इंस्टॉल, मतलब कि इसमें मैंने इंपोर्ट कर लिया अपनी इस वाली फाइल में, अब मैंने यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेलर के पास अब आ चुका होगा एक फंक्शन जो कि क्या करेगा, आपके क्रिएट एक ट्रांसपोर्ट नाम क्या जाएगा जिससे हम एक ट्रांसपोर्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे एक सर्विस बनाएंगे जिसको हम जीमेल टाइप कर देंगे, ठीक है। हम जीमेल से अपना ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है। तो एक जीमेल बनाएंगे, एक ओथ नाम से बनाएंगे एक, उसके अंदर क्या दे देंगे हम, उसके अंदर अपना दे देंगे एक यूज़र जो कि जिससे हम भेज रहे हैं वो, ठीक है। जिस ईमेल आईडी से मैं भेज रहा हूँ मैं भेजूँगा अपना code@gmail.com से भेज रहा हूँ मैं, और इसके लिए एक पासवर्ड भी होगा भाई, ठीक है। और पासवर्ड अभी तो मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, मैं बाद में बनूंगा जब मैं ईमेल सेंड करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं से ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको एक अलग से वेरिएबल में भी ले सकते हो, लाइक बाद में इसे यूज भी करना है ना। तो लेटर ट्रांसफर ला देता हूँ मैं इसका नाम, ठीक है। कुछ डाल दो आप, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मेरे को इसको यूज़ भी करना है बाद में। तो अब क्या करना है भाई, हमने सर्विस ले ली, जीमेल यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिया, नोड मेलर को इसमें इंपोर्ट कराया फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद एक मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट इसको कॉल किया। उसके बाद इसमें सर्विस डाल दी, जीमेल ऑथराइजेशन में यूज़र डाल दिया, जिससे ईमेल जाएगी उसका पासवर्ड मैं भी डाल दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करूँगा, एक मैसेज भी तो भेजना है किसी को कि उसका सब्जेक्ट क्या होगा, उसका टेक्स्ट क्या होगा उस ईमेल का। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, लेट MSG डाल देता हूँ, मैसेज का जो है क्या रहेगा, फ्रॉम किससे जा रहा है, सेम यहाँ पर मैं वही लिखूंगा कोड से फोर्ड, जो आप ऊपर ने लिखा है मेल वही लिखेंगे, ठीक है। और किसको भेज रहे हैं, टू हम भेज रहे हैं rocky.sani.java@gmail.com पर भेज रहे हैं। और क्या भेज रहे हैं सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट भी डाल देते हैं भाई, सब्जेक्ट है कि ईमेल कहाँ से आ रही है, दिस ईमेल receive from Node.js server, ठीक है। दिस ईमेल इज रिसीव फ्रॉम Node.js
सर्वर। ओके, और इसके बाद सब्जेक्ट तो हो गया, टेक्स्ट में भी कुछ डाल देते हैं, टेक्स्ट में भी कुछ जाएगा, टेक्स्ट में जाएगा दिस इज माई ईमेल। ओके, इतना ठीक है, इतना डाल देते हैं इसमें। और कुछ भी डाल देते हैं कि दिस इज रोकी सैनी, दिस इज माई ऑल व्यूवर, ये सारे मेरे व्यूवर के लिए है, ठीक है। दिस इज माई ऑल व्यूवर्स, ठीक है, इतना आप डाल दोगे, ठीक है। ये सारा कुछ जाने वाला है इसके पास, अब ईमेल के थ्रू वहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने ट्रांसफ़र बनाना, अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर लेता हूँ उसे, ठीक है। ट्रांसफर डॉट सेंड मेल नाम से जो ये मेल को सेंड करेगा, उसके बाद इसमें मैसेज, जो मेरा मैसेज आएगा वो आएगा उसका, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे जिसमें एरर रहेगा और एक इन्फो रहेगा जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन ऐसे करते हैं, अगर आपको जावास्क्रिप्ट की थोड़ी भी नॉलेज होगी तो हम कंडीशन लगा लेंगे, अगर कोई एरर आया तो एरर दिखेगा हमें, ठीक है। कोई एरर आया तो एरर दिखेगा, अदरवाइज CLG में एरर करा लेते हैं, एरर एल्स में क्या करा लेंगे, एल्स में लिख देंगे कि CLG में डाल देंगे कि ईमेल आपकी जो है ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ओके, और इसके बाद मैं करूँगा CLG.info.response भी आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। इतना आप लिख लोगे। अब आपको यहाँ पर अपना ईमेल का पासवर्ड डालना है, ठीक है। वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। वो मैं डाल देता हूँ कि जी, ओके, ठीक है, मैं वो डाल देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर इसका पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही रन करूँगा उससे पहले आप क्या कर लेना, अपना मेल पर जाना जिस मेल से आप भेजोगे, और वहाँ पर आप लेस सिक्योर ऐप डालकर, ठीक है, लेस सिक्योर वाली उसको क्या कर लेना, तो उसको लेस सिक्योर आपको ऑन कर देना है, अगर आपका ऑफ हुआ होगा, ठीक है। तो आप उसको ऑन कर देना, तो ये आपका चल जाएगा, ठीक है, ये आपका ईमेल भेज देगा। तो अभी हम अपना ईमेल भेजने का ट्राई करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं हम अपना ईमेल भेजकर भाई, ठीक है। तो उसके लिए मुझे npm स्टार्ट करना पड़ेगा बस, ठीक है। npm स्टार्ट किया, तो जैसे मेरा npm स्टार्ट हुआ तो आगे ईमेल सेंड सक्सेसफुली गाइस, तो मेरी ईमेल जो है वो सेंड हो चुकी है। तो अब मैं अपने ईमेल पर जाता हूँ, ये वाली ईमेल है मेरी जो वहाँ पर जिस ईमेल पर मैंने सेंड किया था, ठीक है। तो देख लेते हैं उसको यार ईमेल आई या नहीं, ठीक है। तो वहाँ से चली गई है, यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं ये है नहीं है, ठीक है, नहीं है। रिलोड करते हैं यार, रिलोड करते हैं, रिलोड आ जाए। हाँ भाई, आ चुकी है मेरी ईमेल, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस ईमेल रिसीव फ्रॉम Node.js सर्वर जो मैंने डाला था, दिस इज ईमेल फ्रॉम, दिस इज रोकी सैनी, दिस इज ऑल माय व्यूअर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप यार आपकी सब समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना गाइज, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बनाने में, इतना लंबा टाइम बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में 1, 2, 3 प्रोजेक्ट और लेके आऊँगा मैं, Node.js, Express.js, और जिसमें मैं MongoDB का यूज़ कर रहा हूँ, उनके कंसेप्ट को समझा रहा हूँ, ठीक है। या तो कुछ मैनेजमेंट वगैरह का, रिजल्ट मैनेजमेंट या ई-कॉमर्स से लेकर आऊँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, वरना मैं अपनी खुद चॉइस से लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी आपके लिए पर्टिकुलर उसी प्रोजेक्ट पे बनाऊं वीडियो, तो आप अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हो कि भैया उस पर बना दो, तो मैं आपके लिए बना दूंगा, क्योंकि ये नगारों वाले भैया आपकी सेवा में तत्पर हमेशा हाजिर हैं। सो बस आपको करना क्या है, जो ये बटन रेड वाला है तो उसको दबा देना है, सब्सक्राइब दबा देना है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।